जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि एक फ्लावर के अंदर 4 पार्ट होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो इन चारों पार्ट के अंदर जो मेन पार्ट होता है, जिसको हम एसेंशियल और नेसेसरी पार्ट बोलते हैं, वो होता है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो एक को हम बेटा मेल को एंड्रोसियम बोलते हैं और फीमेल को हम बोलते हैं गाइनोसियम। मेल पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोसियम। तो थोड़ा सा बेटा कंसेप्ट करते हैं क्लियर आपका। तो जो ये एंड्रोसियम है, मेल सेक्स ऑर्गन, तो बेटा उसी को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो इसे नाम लिया गया माइक्रोस्पोरोफिल का। ओके, तो बेटा इसी को हम स्टेमन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है कि माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, मेगास्पोरोफिल क्या है। तो आपको पता है कि एक जो स्टेमन है, तो स्टेमन बेटा जो पूरा स्टेमन इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का। थोड़ा इसको मैं और अच्छे से बनाता हूं मैं कि जो स्टेमन होता है बेटा वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था आपको मैंने ये। तो इस पार्ट को बेटा हम एंथर बोलते हैं, ये फिलामेंट होता है, ठीक है। तो व्हाट इज एंथर? तो इसके बाद जो है स्टेमन का ये पार्ट हो गया एंथर। तो एंथर के बेटा आपको मैंने बताया था कि एंथर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसकी 4 लोब होती है एंथर की। जनरली जो होती है बेटा 4 लोब होती है। तो एंथर के अंदर इसके हर एक कोने में, चारों कॉर्नर्स में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा और एक ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो मियोसिस के बाद उस माइक्रोस्पोरेंजिया से बनते हैं पोलन ग्रेन्स, और इन पोलन ग्रेन्स को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। तो जहां पर मियोसिस हो गया, उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर बनता है बेटा वो होता है एन को हम कहते हैं हैप्लॉइड बॉडी, इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की। तो ये भी एक एसेंशियल पार्ट है और बेटा इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होता है साइज में उससे ये, और पोलन ग्रेन्स का जो पार्ट होता है वो छोटा होता है, उसको मैंने बोल दिया माइक्रोस्पोरोफिल। तो ये कहलाएगा मेगास्पोरोफिल। तो अब इसको हम गाइनोसियम भी बोलते हैं, और पूरी यूनिट को, उसके 3 पार्ट होते हैं गाइनोसियम के, स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। तो तीनों पार्ट को हम इकट्ठा क्या बोलते हैं, पिस्टिल। तो पिस्टिल का सबसे जो नीचे वाला भाग होता है इस तरीके से बेटा, ये मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, जो ये वाला पार्ट होता है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरी, ठीक है। और ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया, क्योंकि साइज में ये उससे बड़ा होता है, इसको मैंने बोल दिया मेगास्पोरेंजिया। तो बेटा फिर मेगास्पोरेंजिया जो होता है, पूरा जो ओव्यूल होता है, तो उसके अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस के बाद आपको मैंने बताया कि जो भी स्ट्रक्चर बनता है वो हैप्लॉइड होता है। तो उसके बाद जो बनेगा स्ट्रक्चर वो कहलाएगा एम्ब्रियोसेक। तो ओव्यूल में मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने से आपको याद हो कि 4 सेल बनती हैं, 4 मेगास्पोर, और चारों में से 3 हो जाते हैं डिजेनरेट, सिर्फ एक बचती है, उसको हम बोलते हैं मेगास्पोर सेल। और उस डेवलपमेंट को मैंने कहा था मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो उससे बेटा क्या बना यहां पर, एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक के अंदर बेटा 3 सेल यहाँ पे ऐसे, 3 को हमने एंटीपोडल सेल बोला, और जो सेंटर में थे बेटा उनको मैंने पोलर न्यूक्लियाई बोला, और यहाँ पे होती है एक एग सेल और ये सिनर्जिड। तो सभी सेल जो होती है हैप्लॉइड होती है इसके अंदर, ठीक है। तो एम्ब्रियोसेक को और हम बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, और उसमें होता है एग।